महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के साथ महायुति की सरकार बन चुकी है। दिल्ली से मुंबई तक सियासी उठापटक के बीच देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। साथ ही एकनाथ शिंदे और अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनाए गए। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी बहुत सारी हैं। कौन कौन सी चुनौती है, जरा उसका रुख करते हैं। सहयोगी दलों को साथ लेकर के चलना सबसे बड़ी चुनौती है देवेंद्र फडणवीस के लिए। मंत्रिमंडल का विस्तार, सहयोगियों के साथ विभागों का बंटवारा, बीएमसी चुनाव, पिछली सरकार की योजनाओं को इंप्लीमेंट करना, चुनावी वादे और वित्तीय चुनौतियां उनके सामने है। मराठा आरक्षण का मुद्दा जो लगातार तूल पकड़ता रहा, वो उनके सामने। किसानों की मांग पूरी करना भी उनके लिए जरूरी। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का पहला कार्यकाल अच्छा माना जाता है। 2014 में जब वो पहली बार मुख्यमंत्री चुनकर आए तो राज्य में प्रशासन चलाने का उन्हें कोई अनुभव था नहीं, लेकिन उन्होंने इस कार्यकाल में कई अहम फैसले किए जिससे उनकी पहचान बनी और बीजेपी ने पहली बार 132 का आंकड़ा छुआ। महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार की ताजपोशी होने के बाद गृह मंत्रालय पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। सूत्र बता रहे हैं कि एकनाथ शिंदे गृह मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दे दिए कि गृह मंत्रालय उनके पास ही रहने वाला है। गृह मंत्री को केंद्र से कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। क्या कुछ काम होता है गृह मंत्रालय का, ये आपको बता रहे हैं। सुरक्षा, नक्सलवाद जैसे विषय गंभीर हैं। गृह मंत्रालय को केंद्र से रेगुलर संपर्क में रहना पड़ता है। केंद्र में बीजेपी के नेता गृह मंत्री हैं। पार्टी के नेता होने के नाते मेरा संपर्क ज्यादा है, देवेंद्र फडणवीस का ये स्टेटमेंट है एक साक्षात्कार में, इसलिए हम गृह मंत्रालय चाहते हैं। बहरहाल अभी तीनों ही दलों में विभागों के बंटवारे को लेकर के चर्चा जारी है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार 16 दिसंबर से पहले हो जाएगा। मंत्रिमंडल में इस बार बीजेपी के 21 और शिवसेना के 12 मंत्री बनने की उम्मीद है। अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी को 10 मंत्री पद मिल सकते हैं, ये कहा जा रहा है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी है कि फिलहाल 7 दिसंबर से विधानसभा का विशेष सत्र बुला लिया गया है और 3 दिन के इस विशेष सत्र में सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और स्पीकर का चुनाव भी वहां हो जाएगा। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी समय हमारे साथ मुंबई से कनेक्टेड हैं। सत्यप्रकाश, बहुत सारी चुनौतियां हैं समय देवेंद्र फडणवीस के सामने, अब एक एक करके सब पे काम करना है बीजेपी को। क्या कुछ रणनीति अंदर खाने बनाई जा रही है? बिल्कुल शिखा जी, कल देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबसे पहले उनका बड़ा वाक्य था कि वह बदले की राजनीति नहीं करेंगे, विकास की राजनीति करेंगे। लेकिन विकास के आड़े अपने सहयोगी दलों को संभालना, सहयोगी दलों के साथ सामंजस्य बिठाना और विकास को लेकर तीनों दलों की सहमति लेना, वो बेहद ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और बड़ा चुनौती भी रहेगा, क्योंकि अभी भी गृह मंत्रालय को लेकर एकनाथ शिंदे नाराज चल रहा है। हालांकि उन्होंने दबे हाथ से भले ही कल शपथ ले ली है, लेकिन अभी भी उनके मन में इस बात का मलाल है कि डिप्टी सीएम होने के साथ ही उन्हें गृह विभाग नहीं दिया गया। हालांकि लगातार यह अटकलें लगाई जा रही है कि जब सीटों का, जो मंत्रालयों का या विभागों का बंटवारा होगा, तब एकनाथ शिंदे अपनी बात रखेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें ही जो है गृह विभाग मिले। हालांकि अब तक गृह विभाग बंटवारे को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है, लेकिन समझौते जरूर हुए हैं कि हम सब मिलकर पार्टी को चलाएंगे, हम सब मिलकर सरकार चलाएंगे और जो सहयोगी दल होगा उससे उसकी जो है शंका दूर करने, उसकी दिक्कतों को दूर करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन है, महाराष्ट्र में विकास को लेकर है, विपक्षी जो योजनाएं हैं, विपक्षी द्वारा जो तमाम बातें कही गई है उस पर अमल करना, इसके अलावा चुनाव के दरमियान जो भी वादे किए गए हैं उसे पूरा करना भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस के सामने बड़ी चुनौती होगी। इसमें सहयोगी दलों का कितना सहयोग होगा, इस पर भी लोगों की निगाहें रहेगी। जाहिर तौर पर आसान नहीं है, क्योंकि तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं और इसके साथ ही चुनौतियां भी बड़ी है, क्योंकि जनता ने जिस तरह से जमकर उनका साथ और प्रस्ताव दिया है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस की मुश्किलें अभी बढ़ने वाली है और उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ने वाली है। यही वजह है कि वह बार बार कह रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, हम तीनों सहयोगी दल मिलकर काम करेंगे, किसी को भी नाराज नहीं किया जाएगा। खास बात यह है कि एकनाथ शिंदे का उन्होंने धन्यवाद दिया, एकनाथ शिंदे जी ने भी उन्हें धन्यवाद दिया, लेकिन कहा कि आगे हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि साथ में चले, जो भी दिक्कतें रहेगी मिलकर हम समझौता करेंगे। 5 सालों का अनुभव एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस का बताया, तो उनके अनुभव के अनुसार हमने 2.5 साल की सरकार चलाई। अब जब उन्हें मौका मिला है तो हम भी उनके साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन बात वही कि एकनाथ शिंदे के दिल में जो मलाल है मंत्रालय को लेकर, वह अब तक नहीं दिया गया है और यही वजह है कि
आने वाले समय में जब विभागों के बंटवारे को लेकर बैठक होगी महायुति की, तब उसमें बातें खुलेगी कि आखिरकार एकनाथ शिंदे के मन में क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ वह मांग करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो वहां का एक और चुनाव है जिस पे सबकी नजर टिकी हुई है, वो है बीएमसी का चुनाव। क्योंकि अब तक तो साथ होकर के चले ये जो सहयोगी दल थे, लेकिन बीएमसी का चुनाव उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव, क्योंकि हार जीत के फैसले के साथ साथ पार्टी निर्धारण जो है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से तय हो जाएगा। और विपक्षी पार्टी जो है वो भी सत्यप्रकाश इसी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। बिल्कुल, देखिए मुंबई महानगर पालिका पर शिवसेना यूबीटी का करीब 30 साल से कब्जा है। उस कब्जे को कतई बीएमसी जो है शिवसेना हटाना नहीं चाहेगी। क्यों? क्योंकि 2 राज्यों के बराबर मुंबई महानगर पालिका का अकेले का बजट होता है। आर्थिक राजधानी है मुंबई और आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा बजट जो है मुंबई महानगर पालिका को दिया जाता है। अब ऐसे में सभी दलों की यह निगाहें होगी कि इस बार जो है बदला हो जाए, इस बार जो है पलटवार हो जाए। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से अपने तमाम सहयोगी दलों को साथ लेकर सरकार बनाई। और इसी के साथ ही तीनों दलों की यह जिम्मेदारियां भी है कि ज्यादा से ज्यादा मिलकर, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका में मराठी वोट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब ऐसे में लाडकी बहना योजना को किस तरह से आगे लेकर जाना है। हालांकि कल ही उन्होंने कह दिया कि मार्च 2025 में लाडकी बहना की जो योजनाओं के दौरान जो पैसे बढ़ाया गया है उसे जो है बढ़ाया जाएगा। मतलब अभी 3-4 जो महीने हैं वो उसमें जो है लाडकी बहना की योजनाओं में पैसे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि योजना को चालू करने की बात जरूर कही गई है। तो ऐसे कई मुश्किलें जो है देवेंद्र फडणवीस के सामने आने वाली है, जिसका सामना महायुति को भी करना होगा और देवेंद्र फडणवीस को भी करना होगा। क्योंकि चुनाव के दरमियान जो वादे किए गए हैं, इसके अलावा विपक्षी दल जो हमलावर है, जो विपक्षी दल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो है चुनाव प्रचार किया गया, उसके बाद जो है मतगणना के दौरान जो है धांधली की गई, ये तमाम आरोप जो है कहीं न कहीं विपक्षी दलों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जाहिर है और ये होगा भी, तभी तो रणनीति बन पाएगी बीएमसी को लेकर के भी।